बार यही लौरिया के घाट पर छठ के लिए जब जुटिएगा तब बिहार के बदहाली का ये अंतिम छठ होना चाहिए। अगला बार जब छठ आएगा, क्यों ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है? क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार जब जनता का सरकार बनेगा तो इस छठ में आपका पति, आपका बेटा जब बिहार आएगा तो उसको 10,000 8,000 रुपया की मजदूरी के लिए अब यहाँ से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। अपना अपना पति और बेटा को आपको यहाँ रोजगार दिलाना है ना भाई। ये अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हम लोग को मोदी जी का भाषण चाहिए कि अपना लड़का सबको ये लिए रोजगार चाहिए ना। अभी मोदी जी इसी मैदान में आएंगे और न फिर झंडा लेके सब घूमने लगिएगा। अरे अपने अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? गुजरात में एगो शहर है सूरत, गुजरात में एगो शहर है सूरत। एक अकेला सूरत में 5 लाख बिहार का बच्चा मजदूर है। मोदी जी से जरा पूछिए, ये भैया सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा रहे हैं, उनको 4 फैक्ट्री लौरिये नरकटियागंज में काहे नहीं लगवा रहे? हम बताते काहे नहीं लगवा रहे? अरे भाई, अगर लौरिया में, नरकटियागंज में, मोतिहारी में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए 10,000 रुपया में लेबर कहाँ से मिलेगा? गुजरात का लेबर ले रहा है 600 रुपया। याद रखो भाई, गुजरात में ऐसा नहीं है कि मजदूर नहीं है। गुजरात का मजदूर ले रहा है 20,000 रुपया महीना। और बिहार में इतना गरीबी है कि हम लोग का भाई बंधु जाके गुजरात में 12,000 में काम कर रहा है। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री काहे लगवाए? यहाँ मतलब बिहार का लड़का का पसीना बह रहा है और माल कमा रहा है गुजरात का आदमी। गुजरात का आदमी रुपया कमा रहा है बिहार के लड़के के पसीने के दम पर। तो वोट बिहार के लोगों का अब माल मारेगा गुजरात का आदमी। ना सुनाई नहीं दिया? बोलो भाई, होगा ऐसा ना? वोट आप ही लोग दिए हैं। इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना। वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा? बिहार का आदमी की गुजरात का आदमी? तो जन स्वराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2,000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ। 2,000 मिलेगा आपको। तालियों नहीं बजा रहे हो? कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग सब खेती करने वाला। खेती करने वालों के लिए जन स्वराज ने क्या कहा? 2,000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर की उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है और जो गोप ग्वाल आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना? महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई? तो जन स्वराज ने वादा किया है कि जब ये जन स्वराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई? एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो पिलुआ वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा है। तो जब जन स्वराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है, लेकिन जन स्वराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी। अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है
तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब का लड़का भी, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना आवाज आए अपना बच्चा के लिए आवाज उठाओ, हाथ उठाइए और बताइए गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? प्राचीन भारत में 25 का दिवाली और छठ, अंतिम दिवाली छठ होगा बदहाली का, क्योंकि इस बार जब हम लोग अर्घ देंगे छठी मैया का, उसके बाद हम लोग के लिए खुशहाल जिंदगी, बिहार के लोगों के लिए खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। और इसका एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, इस बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए। और जो लोग इसके सहमत है, अब एक बार जरा आवाज लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना मजा आया? गिनती घरे घर बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे बिहार से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आपने लौरिया के लोगों ने वोट दिया जो आपको नहीं मिला? आप तो बोले भैया हमको कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया 4 किलो नजवा मिलिए रहा है, हिंदू मुसलमान हो ये रहा है, जाति का चर्चा चल रहा है, बिजली घर घर आ गई, और गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, यही गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा, वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, वोट दोगे जाति के नाम पर, वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा, वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? ना लग सकता है रे भाई। आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है। का फूल चाहिए, आज जिसको दोनों नहीं चाहिए उसको जन सुराज चाहिए। जन सुराज चाहिए कि नहीं चाहिए? जन सुराज चाहिए ना? तो जन सुराज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने 5-10 बरस से आपके समाज में, घर में लूट मचा रखा है, अभी 6 महीना के बाद चुनाव होगा, चाहे वो नेता आपके जात का है कि धर्म का, दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? दोस्तों जिसको नहीं देना है हाथ उठाकर बताना है। नेता सब जो चोरी किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है? बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा, कह रहा हम काहे उठाए, हम तो सही रहेंगे, न सुधरेंगे। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने चोरी किया है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? और दिए तो आपके जात का होगा तब भी नहीं दीजिएगा ना, और हिंदू मुसलमान करेगा तब भी नहीं। 2000 रुपया देगा तब दोगे कि नहीं दोगे? अरे अभी हाथ उठा रहे हो, अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो पैसवा को ले लेना है, पैसा ले लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है? 5 बरस आपका राशन कार्ड में लूटा, शास्त्र कहते हैं जाति प्रमाण पत्र में लूटा, जमीन के दाखिल खारिज में लूटा,
पुलिस वाले लोग हैं FIR करने में लूटा है कि नहीं लूटा है ना भाई। तो जब नेता सब लूटा है वही में रुपया ला के फिर देगा थोड़ा सा, लाखों रुपया लूटा है। अब वोट के समय आके आपको 500,000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, दारू का पाउच यहाँ कहता है शराबबंदी लागू है, अब वोट लेने के लिए पाउच बंटवा रहा है। तो जब पैसा लेकर आएगा पैसा को ले लेना है, पैसा के ले लेने के बाद भोजपुरी में समझ ला जाए सब आदमी, पैसा ले लेने के बाद लेला के बाद वोट के अंदर जब वोट देवे जाए के बाद केकरा के वोट देवे के बाद वोट किसको देना है? माता देव धनसिराज के देवे से ना हो, वोट उसकी इस बार अपने अपने बच्चों के लिए देना है, जनता के राज के लिए देना है, जन सुराज के लिए देना है कि नहीं देना है? ना आवाज नहीं आ रहा, अंगुआ रहा है। जीवन बदलना है तो खड़ा होना पड़ेगा। बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? चाचा का विदाई कर दे। अरे लौरिया के जनता क्या कह रहा है, चाचा का विदाई होगा कि नहीं होगा? मोदी जी बचा पाएंगे इस बार? नहीं न बचा पाएंगे। लालू जी को तो हम लोग पहले ही भेज दिए हैं बाहर, लालू जी तो पहले ही चंपारण से बाहर, अब की हाली चाचा के विदाई मेरे गोविंद के रोज वाल्मीकि नगर ही आते हैं, कमवा कुछ करिए नहीं रहे। अरे भाई वाल्मीकि नगर रोज काहे के लिए आ रहे हैं? कुछ काम तो करो, है लड़का सब क्या कर रहा है? राम के सामने अरे चाचा रोज रोज वाल्मीकि नगर काहे आ रहे हैं भाई? चाचा वाल्मीकि नगर काहे होता है? ज्येष्ठ पुत्र हम नहीं बोल रहे हैं, सब लड़का सब बोल रहा है। अरे भाई लेकिन मेरे गोविंद ने इस सच्चाई को जीवन में रोज छुपाया ही नहीं। चाचा आ जा रहे चंपारण में 50,000 कमा कुछ हो ये नहीं रहा है। मैं संकल्प लीजिए, मेरी शरण में आओ। जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जब अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार बन गए। जिस चीज के लिए वोट दिए, चाहे लालू को दिए या नीतीश को, कांग्रेस को दिए या मोदी को, जिस चीज के लिए वोट दिए वो चीज आपको मिला है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हो गए। तो यही बात आपको सिखाने आए हैं मेरे भाई। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, लेकिन तुम कितने बड़े संकल्प लीजिए। आपने जाति के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, अगला वोट किसी नेता के लिए नहीं अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए। यही संदेश लेकर आए। जरा हाथ उठाकर बताओ, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना? जोर से बताइए। अपना बच्चा देखिए, मन मुझ में लगाओ, यज्ञ मेरे लिए बच्चा का चिंता क्या होता है अगर सीखना। लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी कहता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे भाई हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अरे आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घरे बैठ के सोच रहे हैं कि लालू का लड़का कैसे जीते, मोदी कैसे हारे, नीतीश का क्या होगा। अरे भाई एक बार अपने बच्चों की भी चिंता कर लो कि हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, तब आपका जीवन सुधरेगा। यही विश्वास, यही भरोसा दिलाने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता करोगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दोगे, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। बिहार में आदमी सब सुनने के बाद कहता है कि क्या करे भैया, विकल्प नहीं था। अरे लालू से डरे तो भाजपा, भाजपा से डरे तो लालू। दुइये को बिहार में तो भैया दुइये को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का कमल का फूल, मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर कमल के फूल पर बैठेंगे,
और कब उछल के लालटेन पर लटक जाएंगे। तो बिहार में भैया दुए गो दल है। गोविंद से एक ही प्रश्न आपके करूं, बीच से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना बोल रहे हो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा, भाजपा वाला आके कहा और सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। आपके गाँव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे आवाज नहीं आ रहा यार, बोलो आप, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। कहा लोगों ने, मुझे भैया हम लोग को बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में रंगदारी अपहरण बहुत था, बिजली सड़क नहीं था। तो नीतीश चचा के राज में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन अपहरण रुक गया। बिजली आया कि नहीं आया घर घर? धीरे धीरे। अरे बिजली घरे घर आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बाबा की आवाज नहीं दे रहे, उंगिया रहे, बोलिए कि सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बिहार में कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेताओं ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं, नौकरी से निकलने का रास्ता सीखना है। महल के पास नेताजी लोग तो भाषण 30-40 साल से सुनाइए रहा है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। किसी का जीवन सुधरा भैया? अरे लौरिया में, नरकटियागंज में कोई के जीवन सुधरल? केकर सुधरल? नेताजी लोग के जिंदगी सुधर गया। आपके और आपके बच्चों को लूट के अपने बच्चों का जीवन बना लिया। तो ये व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आवाज का खाली आगे वाला बोल रहा है, बताओ भैया व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाथ उठाइए ऊपर, बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, चचा को सुनाई देना चाहिए। अरे नीतीश बाबू को सुनाई नहीं दे रहा आजकल ज्यादा। चाचा का सरकार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ना आवाज आया। चाचा का सरकार बदलना चाहिए कि नहीं? अब मोदी जी आएंगे तब उनका बात इस बार हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। मोदी जी कहेंगे कि चाचा को एक बार और दे दिया जाए, दिया जाएगा। अब नहीं ना वोट पड़ेगा नीतीश को। भैया जो जिसको घूस देना पड़ा इस बार, उसको नीतीश को वोट ना। जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? नहीं आवाज आया। अभी आएंगे मोदी जी, इसके 2 कारण। अब फिर कहानी सुनावे शुरू करिए। तो ये था मंदिर, मस्जिद, 5 किलो अनाज। अब फिर बिहार के लेकर के हुए दशा सब जाके वोट दे दिया जाए, या जाके फिर चचा पलट के वहीं पे बन जाइए। तो चचा से इस बार छुटकारा चाहिए ना भाई? जोर से बोलिए, दिखना चाहिए। चचा से छुटकारा चाहिए कि नहीं? मैं जब तक उनके कह रहा है कि चंपारण में तो भाजपा या जदयू जीती, भाजपा जीती कि ना जीती? अब क्या भाजपा का गढ़ है कि जमशराज का गढ़ है? तो कन्हैया हंसी में टाल जाते। भाजपा का गढ़ है कि जमशराज का गढ़ है? भैया ना पहले चाचा का जदयू को वोट मिलेगा कि जमशराज को वोट मिलेगा? और जब तक श्री कृष्ण ब्रज में मिलेगा ना। एक बार संकल्प लीजिए, इस बार लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। इस बार आपका जनता का राज बनना चाहिए। बनना चाहिए कि बनना? जिसको जनता का राज बनाना है हाथ उठाकर बोलिए। लौरिया के चंपारण के लोगों में इतने दम बा कि जब तक मैं कंस का उद्धार न कर दूं केस कटाऊंगा नहीं। चंपारण के लोग में इतने दम बा
जब तक श्री जरा कृष्ण जोर से ब्रज एक में बार रहे, नारा लगाइए, उन्होंने मैं बोलूंगा जय सोने का बिहार, मुकुट आपको नहीं बोलना पहना, है जय चांदी जय का मुकुट नहीं बिहार, पहना। जय बिहार। केवल मोरपंख पहना। आवाज नहीं आया पीछे, आज छठ का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। जय बिहार। केवल मोरपंख ही मेरे गोविंद ने क्यों पहना? संतजन कहते हैं